हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो लद्दाख में भारतीय सेना से पीटा चीन चोरों की तरह भारत की सुरक्षा में सेंधमारी कर रहा है। डेटा चोरी के लिए दुनिया में बदनाम चीन अपनी साइबर कंपनियों को से भारत में जासूसी करा रहा है। यह खुलासा किया है अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने। अखबार के मुताबिक चीन भारत के बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं और सामरिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जासूसी कर रहा है। अच्छा, इनमें से 5 जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री बताए जा रहे हैं। 24 मुख्यमंत्री हैं, 350 सांसद हैं। इस लिस्ट में लंबी लिस्ट है ये। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर जासूसी का ये काम जो है वो चीन की 2 कंपनियां कर रही हैं। कंपनियों के नाम सामने आए हैं। एक है शेंझेन इन्फोटेक और दूसरी झेनहुआ इन्फोटेक। एलएसी पर भारत चीन के बीच 3 महीने से तनाव है। भारतीय सेना ने जिस तरह चीन को उसकी हद में रहने पर मजबूर कर दिया, उसके बाद तो ड्रैगन दूसरे रास्तों से भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गया है। अब शी जिनपिंग की सरकार भारत में डिजिटल घुसपैठ करने के काम पर लगी है, लेकिन भारत ने उसकी इस बड़ी साजिश को भी बेनकाब कर दिया है। एक बड़ा खुलासा हुआ है अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक चीन भारत के राजनीतिक और सामरिक क्षेत्र में बड़े पदों पर बैठे लोगों की जासूसी कर रहा है। इसमें चीन की एक बड़ी कंपनी काम कर रही है। कुल 1350 भारतीय राजनेताओं और कानून निर्माताओं पर ड्रैगन की जासूसी नजर है। जिन बड़ी शख्सियतों की जासूसी की जा रही है उनमें 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 पूर्व मुख्यमंत्री और 350 सांसद शामिल हैं। अलग अलग पार्टियों के करीब 700 नेताओं की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा 460 वो लोग भी हैं जो इन नेताओं के करीबी रिश्तेदार हैं। 100 से ज्यादा नेताओं की फैमिली ट्री बनाई गई है जिन पर निगहबानी की जा रही है। करीब 1 दर्जन मौजूदा और पूर्व राज्यपालों की भी डिटेल्स रखी गई है। कई पार्टियों के 200 छोटे बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 70 मेयर, डिप्टी मेयर, इन सब पर चीनी जासूसों की नजर है। यानी राजनीति के कई दिग्गज भी चीन के इस जासूसी प्लान के शिकार हुए, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों तक के नाम शामिल हैं। जिन नामों को लेकर चीन की साजिश का खुलासा हुआ है उनमें दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। पूर्व पीएम राजीव गांधी, चीन के साथ ऐतिहासिक समझौता करने वाले पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी जानकारियों पर भी चीनी जासूसों की नजर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा भी चीन की जासूसी की चपेट में हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी ड्रैगन नजरें गड़ाए बैठा है। वहीं कमलनाथ, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की जासूसी भी चीन ने की है। चीन की जासूसी के जाल में सिर्फ भारतीय राजनेता ही नहीं, सेना के कई पूर्व अधिकारी, राजनयिक, संवेदनशील संस्थान और भारत के कई महत्वपूर्ण मिशन पर भी चीन की काली नजर है। जाहिर है, युद्ध का मैदान हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर जगह चीन का डर अब सामने आ रहा है। तो चीन जासूसी करा रहा है और देखिए, संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है,
संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। तो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लेह से नीरज राजपूत जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम से साइबर क्राइम कवर करने वाले हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय मौजूद हैं और साथ में हमारे रक्षा एक्सपर्ट कर्नल दानवीर हैं। सीधे पहले मैं रुख करूंगा नीरज राजपूत का। नीरज, भारतीयों के पराक्रम से सीमा पर पिटा चीन अब इस तरीके की हरकत पर उतारू हो गया है, क्या मायने समझे जाएं इसके? बिल्कुल बिल्कुल राजकिशोर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से कन्वेंशनल वॉरफेयर में यानी कि आमने सामने की युद्ध के मैदान की लड़ाई में चीन जो है कहीं ना कहीं उसके पांव खिसक रहे हैं, उसकी जमीन जो है नीचे से खिसक रही है। हमने देखा कि किस तरह से पैंगोंग त्सो के दक्षिण का जो एरिया है वो किस तरह से भारत ने एक बार फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और इसीलिए इस तरह के हाइब्रिड वॉरफेयर में लिप्त है चीन। और इसके बारे में पहले से ही जानकारी मिल रही थी कि चीन जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ साथ जो आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर है, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो या फिर स्पेस वॉरफेयर हो और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सब करता रहता है वो। और ये जो इस बार किया है उसने डाटा कलेक्शन का काम किया है कि किस तरह से जो भारत के बड़े राजनेता हैं या आर्मी ऑफिसर्स हैं या हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उन सब का डाटा जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको किस तरह से एनालाइज किया जाता है साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए। और जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बात की कि हमारे जो सैनिक सरहद पर तैनात हैं, तो कैमरामैन सुंदर से कहूंगा कि बर्फबारी यहां पर शुरू हो चुकी है। राजकिशोर, दिखाएंगे जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहां पर ऊंची पहाड़ियों पर 14-15 हजार फीट पर जब हम यहां पर हैं लेह लद्दाख में, तो यहां हमने खुद देखा कि बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सामने बर्फ की चोटियां आपको साफ दिखाई दे रही होंगी, कैमरामैन सुंदर दिखा रहे हैं। तो सैनिकों के लिए मुश्किल की घड़ी है इस मौसम में, उनको सर्दियों के मौसम में उनको, जैसे कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, वहीं पर डटे रहना है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि बातचीत चाहे होती रहेगी लेकिन अब चीन पर विश्वास नहीं होगा। भारतीय सैनिक वहीं एलएसी पर 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर, चाहे वो डेप्सांग प्लेन्स हो, डीबीओ हो, गलवान घाटी हो या फिर फिंगर एरिया हो या पैंगोंग त्सो से सटा हुआ साउथ का एरिया है, इन सब पर भारतीय सेना की तैनाती सर्दी में भी रहेगी। क्योंकि भारतीय सेना की और भारत की जो 2/3 जो बॉर्डर है चीन से लगता है वो सुपर हाई ऑल्टीट्यूड है। वहां पर भारतीय सैनिकों को रहने की और वहां पर तैनात रहने की पूरी उनको पूरी प्रैक्टिस है, उनको ट्रेनिंग दी गई है और वो अब ऐसे ही तैनात रहेंगे। बिल्कुल। और ये दूसरी तरफ चीन जो जासूसी करा रहा है, ये जो खबर सामने निकल कर आई है, मुझे लगता है कि हमारे जो रक्षा एक्सपर्ट हैं कर्नल दानवीर, उनको आना चाहिए। कर्नल दानवीर, हम जानते हैं चीन किस तरीके से चील गिद्ध की नजर रखता है, लेकिन इस बार ये जो जासूसी वाली खबर सामने निकल कर आई है, बड़ा खुलासा हुआ है पहले के मुकाबले चीन की स्ट्रेटेजी में किस तरीके का बदलाव, क्योंकि यहां तो वीवीआईपीज की लिस्ट बड़ी लंबी है जिन पर चीन की गिद्ध वाली नजर थी। 6th जनरेशन वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जैसा आपके रिपोर्टर ने ले से बताया कि उसके अंदर स्पेस, साइबर और ये सारी चीजें शामिल हैं। और जो ये खबर आ रही है इससे ये पता लगता है कि चाइना जो है वो कितनी अंदर तक उसने इनरोड्स बना ली हैं, कितनी सिस्टम में उसकी पकड़ होती जा रही है, टेक्नोलॉजी का कितना दुरुपयोग करके वो कौन कौन सी जो अहम जानकारियां हैं वो निकालने में सफल हुआ है। ये एक चैलेंज है और इसको कैसे हम अनवाइंड करेंगे, कैसे रील इन करेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जहां तक दुश्मन का सवाल है, दुश्मन अपनी तरफ से सही खेल रहा है। दुश्मन जो है वो अहम डेटा निकालने के पीछे पड़ा हुआ है और इसका मकसद कोई ऐसा एकदम से एक आदमी से डेटा निकाल के उसको क्या मिलेगा, उसको एक मैपिंग करने में आसानी होगी कि ये किस प्रकार की बातें करते हैं, क्या इनका मेंटल मेकअप है, साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर चीनियों ने कुछ हरकत करी है हमारे इलाके में, तो क्या ये जो बड़े बड़े नेता हैं, क्या ये डर गए हैं, क्या ये खुश हैं, क्या ये दुखी हैं, या किस तरीके की बातें करते हैं, इनका मनोबल कैसा है। और जैसा इनका मनोबल है उसी तरीके से फिर उनको आसानी होगी पूरे देश के लोगों का मनोबल भांपने के लिए कि इस मुल्क का साइकोलॉजिकल मेकअप लड़ाई के लिए कितना है, डरा हुआ है कि नहीं डरा हुआ है, अगर नहीं डरा हुआ है तो इसको कैसे डराना है, वगैरह वगैरह। तो ये एक इस लेवल पर ये गेम चल रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक समाचार पत्र ने इस चीज को उजागर किया है। जी कर्नल साहब, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो कोशिश है कि आप जो सिस्टम के लूप होल्स हैं उन कमजोरियों में घुसकर आप दीमक की तरह चाट जाएं पूरी व्यवस्था को, यह कोशिश रही। इंद्रजीत राय हमारे साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, अनिल काकोदकर, सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं, तमाम मुख्यमंत्री, कुल मिला के कहीं भी कोई कमजोर कड़ी मिले और चीन उसमें घुस जाना चाहता है।
कुछ कामयाबी, क्योंकि भारत जब एक देश की तरीके से व्यवहार करना शुरू करता है तो व्यक्तिगत चीजें बहुत पीछे चली जाती हैं। इसमें कुछ कामयाबी आपको लगता है उनको मिल सकती थी या पत्थर से उन्होंने सिर टकराया है? जी देखिए, निश्चित तौर पे वो जो उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है इस डेटा का जरूर कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी बात, जब हमारी सरकार को ये पता चल चुका है कि हमारा डेटा ब्रीच हो चुका है, हमारा बहुत सारा सेंसिटिव लोगों का डेटा उनके पास है, तो उसको बचाने की या फिर उसके काउंटर तैयार करने की रणनीति शुरू हो गई होगी। अब सरकार ये असेसमेंट करेगी कि ये जो डेटा लिया गया है ये हैंडसेट के जरिए लिया गया है, कंप्यूटर्स के जरिए लिया गया है, साइबर वर्ल्ड के जरिए लिया गया है, उन्होंने आखिर सेंध किस तरीके से लगाई है। इस डेटा का इस्तेमाल, जहां तक मेरी समझ है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कर सकते हैं, ये हाइब्रिड वॉरफेयर में कर सकते हैं, ये ओपिनियन को चेंज करने में कर सकते हैं। मसलन एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि इस तरीके की जानकारियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पॉलिटिकल विल पावर को चेंज करना किसी भी दूसरे देश के लिए बड़ा मुश्किल होता है। पॉलिटिकल विल पावर डिपेंड करती है वहां की आवाम या वहां के लोगों की ओपिनियन पे। तो दुश्मन जो है वो सबसे पहले उस ओपिनियन को प्रभावित करने की कोशिश करता है। ये ओपिनियन तभी प्रभावित होगी जब उन्हें पहले से उस ओपिनियन के बारे में मालूम होगा। ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी डेटा जो अब तक सामने आया है, ये ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्ति एक साथ हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो यानी कि अगर एक व्यक्ति को प्रभावित कर दिया जाए, चाहे वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो एक साथ एक वक्त पे करोड़ों लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। बिल्कुल कर्नल दानवीर, ऐसे में अब तो ऐसा लग रहा है कि कड़ियां जुड़ रही हैं। ये हाइब्रिड वॉरफेयर चीन की तरफ से, चीन की एक चील गिद्ध जैसी नजर, और हमने जो पिछले दिनों एक के बाद एक चीन के एप्स को बैन किया, सब कड़ियां जुड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी काम हुआ है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके अगेन जो न्यूज रूम से रिपोर्टर बता रहे हैं कि इसको कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है। इसीलिए ये हम सबकी जिम्मेवारी है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, या और कहीं फनी वीडियोस भी अगर आप कैजुअली बना रहे हैं तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि आप किस तरीके का सटल मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि अभी जो स्थिति है, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारा जो सैनिक है वो अभी सर्दियों में भी खड़ा रहेगा, यानी कि हम लंबे हॉल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे पे हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं देश को, क्या सटली हम एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान में रहे कि ये दुश्मन हमें बड़ी पैनी नजर से देख रहा है और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई एक आम नागरिक जो सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। तो हर एक इन्फ्लुएंसर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि देश सर्वोप्रिय है और कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे मनोबल गिरे किसी का या दुश्मन को कोई फायदा पहुंचे। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर, और इसी वजह से तो अब भारत पूरी तरीके से चौकन्ना और तैयार। चीन की जासूसी वाली साजिश का हुआ है पर्दाफाश। जो बड़ी कवरेज चल रही है चीन की जासूसी को लेकर, उस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने चीन की जासूसी पर कहा है कि अगर 10,000 लोगों की डिटेल उनके पास है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। Yeah, I've seen the reports. It's a very interesting story. We'll have to see what purposes it's put to and how it's used. I think the fact that they're looking after the details of 10,000 Indians shows that it's not a small thing. It's a fairly heavy, deep data mining operation. We'll have to see. सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान कर्नल दानवीर और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। मुझे लगता है इंद्रजीत को आना चाहिए। और इंद्रजीत, जो बात यहां पर कह रहे हैं शशि थरूर कि 10,000 का अगर एक तरीके से सैंपल साइज इसको कह लिया जाए तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वाकई में खतरा भारत के लिए हो सकता है इंद्रजीत? ये बहुत बड़ा खतरा है और ये नंबर्स जो अभी तक सामने आए हैं ये बड़ा छोटा नंबर है। एक्चुअल में जो इनके एप्लीकेशंस कितने सालों से हमारे यहाँ ऑपरेट करते थे वो सर्वर पे सारा डेटा होता था। सर्वर इनके कहाँ होते थे? बीजिंग में होते थे। तो हमारा बहुत सारा डेटा इनके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। दिक्कत की बात हमारे लिए सबसे बड़ी है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे आर्मी के लोग या हमारे उन लोगों का डेटा इनके पास है जो इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इन सारी जानकारियां जितनी सामने आई हैं, क्या ये इतनी ही जानकारियां हैं या इसके अलावा जानकारियां हैं? जितना मैंने देखा है साइबर वर्ल्ड में और साइबर सर्विलेंस में, वहां पर इनिशियल इन्फॉर्मेशन अगर एजेंसियों के इंटेलिजेंस कम्युनिटी के हाथ लग जाती है तो ये उस किरदार को रियल टाइम ट्रैकिंग करने की स्थिति में आ जाते हैं। उसका सारा डेटा इनके पास होता है। तो अगर ये रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही है तो इट इज वेरी सीरियस। ये बहुत ही खतरनाक है देश। बिल्कुल इंद्रजीत, ये बहुत गंभीर बात है और खास तौर से तब जब 700 से ज्यादा उनके परिजनों के, नेताओं के परिजनों की ट्रैकिंग की जा रही हो, पूरा फैमिली ट्री 100 परिवारों का बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक चीन गया हो।